दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में मंदिर के पुजारी की हत्या के मामले में गुरुग्राम पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस की पूछताछ में कादरपुर गांव के रहने वाले आरोपी ने पुजारी की हत्या करने की बात कबूल कर ली है। साथ ही आरोपी ने जो वजह बताई है वो चौंकाने वाली है। आरोपी ने बताया है कि पुजारी मेरे ताऊ की समाधि का सम्मान नहीं करता था, इसलिए कादरपुर मोहन राम तीजन मंदिर के पुजारी गोविंद दास की हत्या को अंजाम दे दिया। पुलिस के मुताबिक गांव के ही रहने वाले चमन नाम के शख्स ने पुजारी की हत्या को अंजाम दिया था। बताया गया है कि चमन के ताऊ की समाधि मंदिर के नजदीक ही है। 30 मार्च की देर रात सोते हुए 85 साल के पुजारी की गला काटकर हत्या कर दी गई थी। सेक्टर 65 थाना क्षेत्र के मंदिर के पुजारी की हत्या के मामले में गुरुग्राम पुलिस ने महज कुछ ही घंटे के भीतर हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा कर दिया है। ये कल हमने एक केस रजिस्टर किया था सेक्टर 65 पुलिस स्टेशन में। जो कादरपुर गांव में एक मंदिर था, उस मंदिर पे एक महंत रहते थे जिनकी किसी ने हत्या की थी, और जिसके संबंध में अजय ने सूचना दी थी कि वो सुबह जब मंदिर गए तो उन्होंने मृत अवस्था में पाया, और जिसकी उन्होंने शिकायत दी, जिसके आधार पर हमने केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन शुरू की। और सेक्टर 65 के SHO इंस्पेक्टर दीपक के नेतृत्व में और हमारी क्राइम टीम सेक्टर 40 ने मिलके इसमें बेहतरीन काम करते हुए कुछ घंटों के अंदर ही इस ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस करने में सफलता हासिल की। इसमें जो मुख्य आरोपी जो था चमन, जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, उसको हमने कल ही गिरफ्तार कर लिया। और उसने पूछताछ पे बताया है कि उसके ताऊ की समाधि वहाँ पे थी, और उसको ये लगा कि ये महंत जी उसका सम्मान नहीं करते और उधर उसकी तरफ खड़े होकर पेशाब कर रहे थे। ये उसने देखा, इस रंजिश में उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। हमने उससे गिरफ्तार करके और उसकी निशानदेही पे जो वेपन था, दाव जिससे उसने गर्दन काटी थी, उसको भी हमने बरामद कर लिया है और इसमें आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। सर, चमन कहाँ का है? इस पे कैसे खुलासा हुआ? आरोपी की पहचान कैसे हुई? हमारी जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी इंस्पेक्टर दीपक के नेतृत्व में, उनको अपने जो सूत्र थे उनसे इस तरह की खबर मिली थी कि ये आदमी शामिल हो सकता है, जिसको हमने पूछताछ के लिए हिरासत में लेके उससे पूछताछ की तो वो बात स्पष्ट होगी। और उसकी निशानदेही पे फिर जब हमने वेपन भी बरामद कर लिया तो उसमें कोई संकोच की या संदेह की बात बची नहीं। सर, इसमें क्या प्लानिंग पहले है? इसने पहले कुछ सोचा, प्लानिंग की इसने, या हाल फिलहाल की वो घटना थी जो सम्मान नहीं दिया समाज? इसमें अभी का ही था, इसका हाल फिलहाल का, ऐसा पहले की कोई प्लानिंग की बात सामने नहीं आई। लेकिन इसके दिमाग में ये बात थी कि भी इसके ताऊ की वही मंदिर में समाधि थी और उसका अपमान किया जा रहा है, उसको ऐसा लगा, इस वजह से इसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। सर, कितने बजे के आसपास इसने घटना को अंजाम दिया? इसके अनुसार 11 बजे के आसपास इसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया रात को। सर, बैकग्राउंड क्या है इसका चमन का? ये लगभग 8वीं क्लास तक पढ़ा है और 20 साल का युवक है, और वहीं पे एक डाणी है जो कादरपुर के पास ही रतनपुर डाणी, वहाँ का निवासी है। और इसकी वहीं मंदिर में इसका आना जाना था, और क्योंकि इसके ताऊ की समाधि थी वहाँ पे, तो उसका रख रखाव ये करता था। उसकी हिसाब नहीं, अभी तक कोई इसका पीछे का क्रिमिनल हिस्ट्री अभी तक सामने नहीं आई, फिर भी हम पता कर रहे हैं। कैसे पहचान करी, कैसे इन पर अगर कोई? मैंने बताया ना कि हमारा जो SHO का और हमारी क्राइम टीम का इंफॉर्मेशन नेटवर्क था, उसके माध्यम से हमने इसको पकड़ने में कामयाबी हासिल की। एक्यूज्ड का पहले डिसीज से कभी झगड़ा हुआ था, कभी उसने मना किया था, या फिर ऑल ऑफ अ सडन उसने एक दिन देखा और डायरेक्ट उसने सीधे डायरेक्ट मर्डर किया? नहीं, इस तरह की कोई चीज़ सामने नहीं आई कि पहले कोई झगड़ा हुआ था, लेकिन इसने दिमाग में ये चीज़ बिठा ली और उसी रंजिश को ध्यान में रखते हुए इसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। सर, मर्डर के बाद कहाँ ये गया और क्या इसने किया छिपने के लिए या अपने आप को बचाने के लिए? इसने अपने कपड़े चेंज करके और ये अपने घर ही चला गया था, और वहीं पे इसको ये लग नहीं रहा था कि भी पुलिस तेरे तक पहुंच पाएगी, तो ये आराम से अपने घर पे था। सर, वेपन को कहाँ छिपाया था इसने? वेपन को इसने वहीं नज़दीक छिपा रखा था, वहीं से हमने इसको बरामद कर लिया। मंदिर के पास जी। नशा करता था सर?
हाँ, ये नशे का सेवन करता था। क्या कुछ प्रोफाइल है, क्या सिर्फ नशा ही करता था या कुछ? नहीं, मैंने बताया प्रोफाइल के बारे में, वही चीज़ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कहाँ पे इसने वेपन छुपाया था? नहीं, ये जो मैंने बताया, जो घटनास्थल था उसके नज़दीक ही था और वहाँ से हमने बरामद कर लिया। पूछताछ में सामने आया है कि कादरपुर के रहने वाले चमन नाम के शख्स ने 30 मार्च की देर शाम सोते हुए पुजारी की बेरहमी से हत्या कर मौके से फरार हो गया था। मामला बेहद पेचीदा और सनसनीखेज था, लिहाजा गांव के इर्द गिर्द मुखबिरों के जाल को मजबूत कर कुछ ही घंटे में हत्यारोपी चमन और हत्या में प्रयुक्त गंडासे को भी बरामद कर मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस की पूछताछ में हत्यारोपी चमन ने कबूला है कि मंदिर का पुजारी गोविंद दास मेरे बाबा यानी कि ताऊ की समाधि का सम्मान नहीं करता था। बस इसी बात पर पुजारी को सबक सिखाने की नियत से उसने मोहन राम तीजन मंदिर के पुजारी गोविंद दास की हत्या कर डाली। एसीपी क्राइम प्रीतपाल सिंह की माने तो हत्यारोपी चमन नशे का आदी है और पूछताछ में ये भी सामने आया है कि मंदिर का बुजुर्ग पुजारी उसे समझाने की नियत से नशे से दूर रहने की सलाह दिया करता था और डांट फटकार भी लगा देता था। पुलिस की माने तो हत्या को अंजाम देने के बाद हत्यारोपी चमन अपने घर जाकर सो गया और सोचने में लगा कि कहीं आसपास सीसीटीवी कैमरा मौजूद तो नहीं है, लिहाजा पुलिस उस तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन हर अपराधी पुलिस के चुंगल से बच नहीं पाया और पुलिस ने उसे जल्दी पकड़ ही लिया। तो आप क्या कुछ कहेंगे इस खबर को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।